औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मेरे पास आ गई क्लेमाइडियल इन्फेक्शंस, जैसे कि मैं पहले से बताई थी क्लेमाइडियल कंजंक्टिवाइटिस। ठीक है, क्लेमाइडियल कंजंक्टिवाइटिस। अब हमारे पास क्लेमाइडिया जो है ना, ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इसकी डिफरेंट सीरोटाइप्स होती हैं, ए से लेकर के तक इसकी सीरोटाइप्स होती हैं। तो जो इसकी ए से लेकर सी तक सीरोटाइप्स है ना, वो हमारे पास करवाती हैं ट्रेकोमा, और जो आगे हैं डी से के तक वो करवाती हैं, अगर बच्चों में हो बेसिकली वो हमारे पास जो है वो इंक्लूजन कंजंक्टिवाइटिस करवाती हैं। अगर बच्चों में कराएंगी तो हम उसको नियोनेटल इंक्लूजन कंजंक्टिवाइटिस करा देंगे, यानी कि फर्स्ट मंथ आफ्टर बर्थ। और अगर बड़ों में होगी तो हम इसे एडल्ट इंक्लूजन कंजंक्टिवाइटिस कह देंगे। ठीक है, बच्चों में तो नियोनेटल इंक्लूजन कंजंक्टिवाइटिस या एडल्ट इंक्लूजन कंजंक्टिवाइटिस। ठीक है, अच्छा, ये बात समझ में आ गई। अब हम ट्रेकोमा को डिटेल में करते हैं। ट्रेकोमा क्या है? इट बेसिकली ये किससे हो रहा है? ये हमारे पास क्लेमाइडिया, ये जो क्लेमाइडिया कंजंक्टिवाइटिस है, इसकी सीरोटाइप्स ए से सी तक जो है इससे होती है। इससे क्या होता है, हमारे पास एक क्रोनिक है और दोनों आइज में होता है। क्रोनिक बायलैटरल स्कार फॉर्मेशन होती है, क्रोनिक होती है, बायलैटरल होती है, और स्कार फॉर्मेशन होती है, दैट इज सीका ट्रीशियल किरेटो कंजंक्टिवाइटिस। ठीक है, किरेटो कंजंक्टिवाइटिस, ये क्रोनिक बायलैटरल सीकाट्रीशियल किरेटो कंजंक्टिवाइटिस है। ठीक है, सीरोटाइप्स ए बी ए और सी से होती हैं। ठीक है, ए से सी तक, यानी कि ए बी ए और सी से। ठीक है, ये हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार इससे ब्लाइंडनेस हो तो वो इरिवर्सिबल होती है। अच्छा, अब इसकी पैथोजेनेसिस देख लें। पैथोजेनेसिस के कुछ ऐसे है कि सिंपली ये जो मेरे पास क्लेमाइडिया कंजंक्टिवाइटिस है, ये इंटर होता है एपिथेलियम में, कॉर्निया के भी और कंजंक्टाइवा के भी, दोनों के एपिथेलियम में इंटर होगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल इंटर हो गया। अब फिर यहाँ पर आ जाएंगे लिम्फोसाइट्स आएंगे, और ये हमारे पास जो है वो कुछ ऐसे यूं फॉलिकल्स बना देंगे। ये एपिथेलियम में इंटर हुआ, लिम्फोसाइट्स आए और उन्होंने फॉलिकल्स बना दिए। अब ये फॉलिकल्स रप्चर होंगे और यहाँ पर फाइबर्स रप्चर होंगे, और यहाँ पर जो है वो स्कार बन जाएगा। फॉलिकल्स रप्चर होंगे और स्कार बन जाएगा, क्योंकि कुछ फाइबर्स डिपॉजिट होंगे और स्कार बन जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। हम इसको 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। अच्छा, अब स्टेज 1 में क्या होता है, पहले मैं ये बताती हूँ। अच्छा, स्टेज 1 में जो है वो इतना कुछ नहीं होता, बस स्टेज 1 में जो है हमारे पास मिनिमल से सिम्टम्स होते हैं, जस्ट इमेच्योर से। ये जो सिंपली ये आया एपिथेलियम के अंदर हमारे पास क्लेमाइडिया, और इमेच्योर से फॉलिकल्स बन जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक एपिथेलियम है, यहाँ पर क्लेमाइडिया आया तो एक इमेच्योर से ऐसे फॉलिकल्स बन जाएंगे। ठीक है, स्टेज 2 में क्या होगा? स्टेज 2 में हमारे पास जो है ये फॉलिकल्स जो बने, ये और ज़्यादा इनकी हाइपरप्लेजिया होगा, फॉलिकल्स का हाइपरप्लेजिया होगा, और जो यहाँ पर पैपिला है उनकी हाइपरट्रॉफी होगी, वो ऐसे बड़े हो जाएंगे। स्टेज 2 में क्या होगा? फॉलिकल्स का, ये फॉलिकल्स जो बने थे इनकी हाइपरट्रॉफी होगी, और जो पैपिला यहाँ पर मौजूद है पहले से ही उनकी हाइपरट्रॉफी होगी। फॉलिकल्स की हाइपरप्लेजिया, पैपिला की हाइपरट्रॉफी। ये हो गया कंजंक्टाइवा में। और इसके अलावा मैंने क्या कहा था कि ये कॉर्निया के एपिथेलियम में भी आ रहा है। तो कॉर्निया के एपिथेलियम में जो आया वहां पर इसने क्या करवाया, इसने वेस्कुलराइजेशन स्टार्ट करवा दी। वेस्कुलराइजेशन होगी और कॉर्निया पर अल्सर्स बन जाएंगे, वेस्कुलराइजेशन एंड कॉर्नियल अल्सर्स। अब स्टेज 3 में क्या होगा? वेस्कुलराइजेशन एंड कॉर्नियल अल्सर्स बन गए, कॉर्निया पर ये होगा। ये कंजंक्टाइवा का बताया था। अब स्टेज 3 आएगी। स्टेज 3 में हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमारे पास बने हैं अभी, ये जो फॉलिकल्स बने थे ये बर्स्ट करेंगे और हमारे पास स्कार्स बन जाएंगे। स्कार की फॉर्म में 2 लाइंस बनेंगी, एक होती है हमारे पास आर्ट्स लाइन, वो बन जाएगी, जो कि नॉर्मली 2 मिलीमीटर फ्रॉम टार्सल प्लेट से 2 मिलीमीटर गैप पर ये आर्ट्स लाइन बन जाती है। सेकंड हमारे पास बनती है हर्बर्ट्स लाइन क्या है?
हमारे पास अगर ये एक कॉर्निया है, फॉर एग्जांपल लेंस में ये कॉर्निया स्क्लेरा का जो जंक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, लिम्बस। इस लिम्बस पर हमारे पास जो ये फॉलिकल्स बने थे, फॉलिकल्स, इन फॉलिकल्स की नेक्रोसिस होती है। जब इन फॉलिकल्स की नेक्रोसिस होती है तो हमारे पास ऐसे पिगमेंटेड से डिप्रेशंस वाले बन जाती हैं, पिगमेंटेड डिप्रेशंस यहाँ पर बन जाती हैं। उनको हम कहते हैं हर्बर्ट्स लाइन, हर्बर्ट्स पिट्स। These are the pigmented depressions present at the limbus that are formed due to necrosis and cicatrization of limbus follicles। ठीक है, फिर मेरे पास आ गई स्टेज 4। अच्छा, अब मेरे पास आ गई स्टेज 4। स्टेज 4 में क्या होता है, हमारे पास ये एक इनएक्टिव स्टेज होती है। इसमें जस्ट हमारे ये इनएफेक्टिव मैं क्यों लिख रही हूँ, इनएक्टिव स्टेज होती है। और इसमें जो है वो कॉर्निया जो है बेसिकली वो ओपेक हो जाता है, कॉर्निया ओपेक हो जाता है और हमारे पास जो है वो विजन रिड्यूस हो जाती है, इरिवर्सिबल रिड्यूस होती है। अब हम इसको ट्रीट नहीं कर सकते। अच्छा, अब जो ट्रिकोमा है उसको हम ना ग्रेड करते हैं, फिस्टो से उसे ग्रेड करते हैं, फिस्टो। इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 ग्रेड्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। ट्रेकोमा को इसके ग्रेड्स हैं, ट्रेकोमा के ग्रेड्स, इसको 5 ग्रेड्स में हम डिवाइड करते हैं फिस्टो में। यानी कि ग्रेड 1 में हमारे पास क्या होंगे, फॉलिकल्स बनेंगे, फिस्टो, एफ फॉर फॉलिकल्स। ग्रेड 2 में हमारे पास क्या होगी, इन्फ्लेमेशन। ग्रेड 3 में हमारे पास क्या होगी, स्कारिंग। ग्रेड 4 में क्या होगी, ट्रिकिएसिस, यू नो, आई लैशेस जो है वो अंदर की तरफ जो हो जाती है, ट्रिकिएसिस, एटलीस्ट एक आई लैश जो है वो ग्लोब को टच करेगी। और ग्रेड 5 पे ओपेसिटी, कॉर्निया की ओपेसिटी हो जाएगी। अच्छा, अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं हमारे पास। सिंपली क्या है कि हमारे पास जो आई लिड है उसकी इंट्रोपियन हुई हुई है, ये देखें, ये अंदर को मूव कर दिया और ये ट्रिकिएसिस है, आई लैशेस जो है ये टच कर गए हैं ग्लोब को। और थोड़ा सा टॉसिस भी हो सकता है, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड भी हो सकती है। और ये देखें, ये हमारे पास जो है वो ये आई लैशेस जो है वो कॉर्निया को भी टच, कंजंक्टाइवा को भी टच करेंगी और कॉर्निया को भी, कंजंक्टाइवा को टच करेंगी तो जो हमारे पास म्यूकस एपिथेलियम के अंदर जो गॉबलेट सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो म्यूकस सिक्रीट नहीं होगी, ड्राई आई हो जाएगी। और कॉर्निया को टच करेंगी तो कॉर्निया में वेस्कुलराइजेशन एंड ओपेसिफिकेशन हो जाएगी। इसके अलावा हम इसकी डायग्नोसिस के लिए फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी एलाइजा, पीसीआर, एमसीकॉय सेल कल्चर भी करा सकते हैं। और ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देंगे, क्योंकि ये क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो क्या देंगे, टॉपिकल सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स दे देंगे, हेल्थ को इम्प्रूव करें। अच्छा, एक और चीज़ होती है, दैट इज़ एडल्ट इंक्लूजन कंजंक्टिवाइटिस। ये भी एक एक्यूट फॉलिकुलर कंजंक्टिवाइटिस है। ये सीरोटाइप्स डी से के तक होती है। ये एक एडल्ट जो है ना, ये हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ये जिन लोगों को यूरेथ्राइटिस या सर्विसाइटिस होता है वो अगर वहाँ से टच करके जो है वो अपनी कंजंक्टिवा को टच कर देंगे तो वो एक्यूट फॉलिकुलर कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है। लेकिन नियोनेटल में ये कुछ स्टेफ्लोकोकस और चीज़ों की वजह से भी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, म्यूकोपेरुलेंट डिस्चार्ज होगा, यानी कि इसमें म्यूकस पास भी होगी और म्यूकस सिक्रीशन भी होगी। और रेडनेस ऑफ कंजंक्टिवा और फॉलिकल्स आएंगे, केराटाइटिस और लिम्फ एडिनोपैथी। तो ये देख लें, आपको इस तरह से नजर आएगा। ये देखिए, इसमें पस भी और म्यूकस भी है, इस तरह की ये हमारे पास नियोनेटल कंजंक्टिवाइटिस है, जो कि वही क्लेमाइडिया के स्टीरियोटाइप्स डी से के तक से ही होती है। लेकिन अगर फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ हुई तो हमने इसको नियोनेटल कंजंक्टिवाइटिस कह देंगे। अगर ये हम लेजर इन लाइफ है तो फिर इसको एडल्ट कंजंक्टिवाइटिस कहेंगे। इसमें क्या होता है, म्यूकोपेरुलेंट डिस्चार्ज, यानी कि म्यूकस भी और पस भी है, इसमें ऐसा डिस्चार्ज है और रेडनेस ऑफ कंजंक्टिवा होगी, केराटाइटिस वगैरह होगा। अच्छा, इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे फ्रॉम गोनोकोकल, जो हमारे पास गोनोकोकल कंजंक्टिवाइटिस होता है। ये जो क्लेमाइडियल कंजंक्टिवाइटिस है इसमें म्यूकोपेरुलेंट डिस्चार्ज है, म्यूकस भी और पस भी है। लेकिन जो गोनोकोकल था उसमें सिर्फ पेरुलेंट डिस्चार्ज, सिर्फ पस थी, म्यूकस नहीं था। ये देखें, ये इस तरह का होता है, इसमें सिर्फ पस होती है, इसमें कोई म्यूकस सिक्रीशन नहीं होती। और लिड में एडीमा होता है, उसमें लिड में एडीमा नहीं होता। ठीक है, थैंक यू।